मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवघर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पर पूरे दिन न्यूज़ 18 इंडिया साथ रहेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। अब देखिए उनके प्रचार का पहला कार्यक्रम देवघर के ही एक गोड्डा के एक क्षेत्र से शुरू हो रहा है, महागामा से। राजनाथ सिंह जी से बातचीत का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे और पूरे दिन आज उनसे बात करेंगे। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। घुसपैठियों की बात हो रही है कि आदिवासी क्षेत्र में घुसपैठिए आ गए हैं, उनके लिए क्या रोड मैप है आपका? देखिए, घुसपैठियों का जहाँ तक प्रश्न है, वो बांग्लादेश से ज़्यादातर जो अवैध घुसपैठिए यहाँ पर आए हैं उनको हम चिन्हित करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। कांग्रेसी तो यह कहते हैं कि हम उनको भी गैस का सिलेंडर देंगे, उनको सारी सुविधाएं देंगे। कांग्रेस के लोग भाषण में बोल रहे हैं कि ये घुसपैठियों को भी सारी सुविधाएं देंगे, उनको गैस का सिलेंडर भी देंगे, उनको बाहर नहीं खदेड़ेंगे। नहीं, चिन्हित करेंगे। ऐसा है कि हम यहाँ किसी को भूख से नहीं मरने देंगे, यहाँ किसी को, लेकिन जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की ऐसी बयानबाजी भड़काने वाली? नहीं, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया है, इसलिए अनाप शनाप की बयानबाजी कांग्रेस के लोग करते ही रहते हैं। अब महागामा की पहली रैली के बाद राजनाथ सिंह जी से पूछते हैं कि यहाँ की जनता का मूड भांपने के बाद, अब चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, राजनाथ जी आप भी यहाँ हैं, यहाँ के सांसद भी यहाँ हैं, आपका भाषण और जनता का रिस्पांस देख के तो लग रहा है कि इस बार बीजेपी की बल्ले बल्ले यहाँ पे। नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस बार मुझे पक्का विश्वास है कि 2/3 बहुमत से बीजेपी नेतृत्व की एनडीए सरकार झारखंड में बनेगी। संथाल परगना कहते हैं कि आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा, मतलब हर बार हेमंत सोरेन ही यहाँ सीट ज़्यादा बटोर के ले जाते हैं। क्या इस बार देखिए, आदिवासी समाज का जहाँ तक प्रश्न है, आदिवासी समाज अब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक हो चुका है। वही सच्चाई को समझता है कि सचमुच चाहे अनुसूचित वर्ग हो अथवा आदिवासी समाज हो अथवा पिछड़ा वर्ग हो अथवा सर्वसामान्य वर्ग हो, सबकी चिंता करने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सबकी चिंता करने वाला यदि कोई अलायंस है तो वही एनडीए है। लेकिन वो जेल से बाहर आए, एक चंपई सोरेन को हटा दिया, दूसरे आदिवासी थे, वो चंपई सोरेन आपकी तरफ है, तो क्या आदिवासियों के साथ वो लोग न्याय कर पा रहे हैं? कांग्रेस है, जेएमएम है। देखिए, संकट की घड़ी में तो उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। अब जब वह जेल से छूट कर आए, बेदाग होकर नहीं आए हैं, छूटे हैं तो बेदाग होकर नहीं छूटे हैं। फिर चंपई सोरेन के जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो उसके बाद जब छूट कर आए थे 2 महीने का और समय रहता है। चंपई सोरेन यदि 2 महीने और कंटिन्यू कर जाते हैं ये मुख्यमंत्री, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? जेएमएम के लिए आप एक अक्सर नाम यूज़ करते हैं कि जेएमएम का फुल फॉर्म क्या है? जेएमएम का फुल फॉर्म मैं कहता हूँ जमकर मलाई मारो। सच्चाई है कि हालत जेएमएम की यही हो गई है। तो बातचीत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा राजनाथ जी के साथ। पूरे दिन आज हम उनके साथ हैं, न्यूज़ 18 इंडिया राजनाथ सिंह जी के साथ है और उनसे जनता का भी मूड पूछ रहे हैं। जनता का मूड, क्योंकि बहुत पुराने नेता हैं, जनता का मूड तो अब मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज और आंख देख के ये लोग भाप जाते होंगे। मैं इनसे पूछ चुका हूँ कि यहाँ की जनता का मूड तो बहुत अच्छा था। अब महाराष्ट्र में भी आपने काफ़ी कैंपेन करी राजनाथ जी, वहाँ की जनता का क्या मूड देखा आपने? आप तो इतने सालों से सबकी आँखें भी पढ़ रहे हो, सबकी बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं। देखिए, सामान्यतः जो लोग राजनीतिक सर्वेक्षण वगैरह करते रहते हैं अथवा जिनका पुराना अनुभव है, महाराष्ट्र में भी लोगों का ये कहना है कि यह स्पष्ट हो चुका है। पहले दुविधा थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने जा रही है। बटोगे तो कटोगे, क्या ऐसे नारों की जरूरत अब क्यों पड़ी है राजनाथ जी? नहीं, सारे देश को एकजुट रहना चाहिए। धर्म, पंथ, जाति के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, यही कहने का मतलब है। और क्या? लेकिन धर्म का अर्थ कुछ दूसरा होता है। अब इसको मैं यहाँ डिफाइन नहीं करने जा रहा हूँ, नहीं तो लंबा समय लगेगा। लेकिन हमारा कहना है रिलीजन के आधार पर, तो रिलीजन मैं कह दूँ तो ज़्यादा सही होगा।
कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं, यही हमारी राजनीति का आधार है। देवघर से शुरू हुआ सफर अब धुरवा रांची में आकर अब समाप्त होने की कगार पर राजनाथ सिंह से पूछते हैं। राजनाथ सिंह जी, आपने 3 रैलियां की आज, क्या मूड लग रहा है? नहीं, ये पूरी तरह से तय है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राजनाथ जी, राहुल गांधी एक लाल रंग का संविधान लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी, ये चुनावी मुद्दा बन पाए? सर्वाधिक संविधान में संशोधन यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और संविधान की आत्मा जो प्रियम्बल होती है, प्रियम्बल में भी परिवर्तन करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। लेकिन क्या जनता उन पर भरोसा करेगी अब? मतलब भरोसा करने का अब तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे देश में कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन क्या होती है। खड़गे साहब बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कटेंगे बटेंगे की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, वो लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार बने यहाँ पर बीजेपी की, लेकिन अब खड़गे साहब कह रहे हैं कि भगवा वस्त्रों पर ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो चाहेंगे ही कि सरकार यहाँ पर न बने, उनकी तो कोशिश होगी। तो भगवा वस्त्र पे ही सवाल उठा रहे हैं, भगवा वस्त्र पे ही सवाल उठा रहे हैं खड़गे जी, भगवा कपड़ों पे ही। अब उठाने दीजिए, जो उनके पास मुद्दों का अकाल है तो इन्हीं सब सारे जो मामले हैं उनको मुद्दा बनाने की वो कोशिश करेंगे, और उनके पास मुद्दों का अकाल है। राजनाथ जी, अब संसद सत्र भी आ रहा है, बीजेपी लगता है जीत के आएगी, लेकिन एक सवाल आखिरी, आप उपनेता भी हैं लोकसभा में और आपने पिछला सत्र देखा, कांग्रेस ने सदन चलने ही नहीं दिया था संविधान बदलने के मुद्दे पे, क्या इस बार आपको लगता है इस बार आप लोग सुचारू रूप से चला पाएंगे? नहीं, हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि संसद ठीक तरीके से सुचारू रूप से चले। धन्यवाद राजनाथ जी। तो ये धनबाद से शुरू हुआ सफ़र अब समाप्त हो रहा है धुरवा रांची में, और बीजेपी, राजनाथ सिंह जी को पूरा भरोसा है कि बीजेपी इस बार बहुमत से सत्ता में आएगी।